पुणे को पुण्य नगरी बोला जाता था, which means a city of virtues. And today we are going to discuss these amazing places to eat in Pune, which is, you know, these iconic places जिसके बिना पूना का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक तरह से अधूरा है. एंड मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं, बिकॉज आई ग्रू अप इन पुणे, कि पुणे में क्या खाएं, व्हाट टू ईट एंड वेयर टू ईट इन पुणे. सो आई वुड रिकमेंड दीज प्लेसेस, सो चेक इट आउट. Cafe Good Luck has a very old world Irani cafe charm. So if you're looking for a Starbucks or a cafe coffee day, then this place is not for you. But if you're looking for that little piece of culture and the little piece of old Pune, then this is the place that you have to go. Again, Good Luck Chowk is a landmark place. This place is famous because it's been there since 1935. मतलब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है. और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो यहाँ की बन मस्का और ईरानी चाय के लिए आते हैं. सो इन अबाउट 200-250 bucks इवन टुडे यू कैन हैव अ गुड ब्रेकफास्ट एंड गेट डन. इनका चीज़ ऑमलेट भी काफ़ी फेमस है. व्हेन आई वेंट देयर आई मेट पीपल हु हैव बीन कमिंग हियर फॉर 60-70 years. और मतलब ऑलमोस्ट अपने कॉलेज टाइम से वो ट्यूसडे या थर्सडे को हर सुबह मिलते हैं बन मस्का और चाय के लिए. हाउ क्यूट ना. एंड what I really enjoy over here is mutton keema and pav. Kasim Yakshi, the owner, has only changed the mutton quality in all of these years. बाकी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं. Around 500-600 bucks में you can even have like a decent lunch. It's famous for its delicious bun maska and chai, and you might not like it if you're not really the kind of person who likes chai. कयानी बेकरी तो आप सब ने सुना होगा. आई एम श्योर आपके वो रिलेटिव्स होंगे, जो इरिटेटिंग रिलेटिव्स जो आउट ऑफ टाउन रहते हैं और बोलते हैं पूना जा रहे हो, वहाँ से श्रूसबेरी बिस्किट्स और मावा केक कयानी बेकरी का ज़रूर लाना. सो दैट इज़ व्हाट इज़ फेमस फॉर. इट्स अ रियली रियली ओल्ड प्लेस एंड इट्स फेमस फॉर इट्स श्रूसबेरी बिस्किट्स एंड मावा केक. अगेन 1 बजे से दोपहर के 4 बजे तक शाम को ये दुकान बंद रहती है. ऑल्सो 6 बजे अगर आप पहुँचेंगे तो इनके सारे मावा केक्स और शूसबेरी बिस्किट्स खत्म हो चुके होंगे. वो एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे आपके लिए. तो रिमेंबर, यू विल गेट फ्रेश, वेरी यमी, बटरी, क्रम्बली, अमेजिंग शूसबेरी बिस्किट्स over here and the मावा cake. But if you want it, then you better get in line. Be prepared to see a crowd, but you will get your hands on the most amazing biscuits and cake from Kayani Bakery. It's on East Street. They just have the one branch. So if you're going to have it, you're going to make an effort. Okay? कयानी बेकरी में भी 200 से 400 के बीच में आपका काम हो जाएगा. मतलब आज भी ना 500-600 रुपए के अंडर यू नो यू विल गेट योर बेसिक स्टफ. ऑफ कोर्स इफ यू वन ऑफ दोज क्रेजी पीपल हुज बाइंग 15 पैकेट देन नो. बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान के लिए खरीद रहे हो तो 500-600 रुपए में आपका काम हो जाएगा. नाउ वी आर टॉकिंग. We are talking about Vaishali. Vaishali is smack in the middle of Ferguson College Road. In fact, यहाँ पे 2 बहुत ही famous जगहें हैं. One is Vaishali, one is Rupali. Almost बगल बगल में है and it's on the middle of Ferguson College Road. तो अगर आप कभी भी Ferguson College गए हैं या सिम्बाइसिस में पढ़े हैं तो you have to know this place. Why is it famous? It's superbly old. It's very very centrally located. लेकिन यहाँ का जो स्पेशल डोसा है जो ये वाइट बटर के साथ सर्व करते हैं वो, एंड साबूदाना वड़ा इज़ वेरी वेरी फेमस. अगेन यहाँ पे लोग कॉफ़ी पीते हैं, मिल्क शेक पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते पीते हैं. इट्स अ प्योर वेजिटेरियन प्लेस. एंड अगेन आपका मतलब 300-400 रुपये में तो मतलब आप फुल फीस्ट खा लोगे. इतना मतलब चीप एंड बेस्ट वाली जगह है ये. यहाँ पे भी हमेशा भीड़ रहती है, हमेशा लाइन रहती है. इतना रश रहता है कि आपको लोगों के सर पे खड़ा रहना पड़ता है टू गेट अ सीट. इट्स अ ब्रेकफास्ट प्लेस, इट्स अ स्नैक प्लेस. जब भूख लगे यहाँ पे पहुँच जाओ. इट्स अ प्लेस दैट विल मेक यू फील हैप्पी एंड सेशिएटेड. यू नो जो MG रोड एरिया है, दैट वाज द market area, or you know the main area where everybody used to go to shop and eat when malls were not there. So 1965 se Marzorin has been there. It's again one of those iconic places of Pune. It's still there, it's still the same, and it's beautiful. It's got these arched window kind of things and you know very nice and very peaceful. And बचपन में birthday parties में we used to get their chutney sandwiches, और अभी भी वहाँ का chutney sandwich, cheese sandwich, chicken sandwich, yummy. Like that flavor, their bread is so soft and fresh. उसमें वो जो बटर लगाते हैं वो भी कुछ अलग ही है, मतलब बहुत ही अच्छा है. एंड द चटनी, इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ मीठापन विच यू नो किड्स लव, एंड दैट्स हाउ आई गेस आई हैव ईटन इट इन सो मेनी बर्थडे पार्टीज. और इट्स अगेन अ प्लेस वेयर आपको
जगह नहीं मिलेगी, बहुत भीड़ रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड एक बार आपने उनसे अगर डांट नहीं खाई है ना वहाँ पे बहुत देर बैठने के लिए, तो यू हैव नॉट लिव्ड. यहाँ पे 100-150 रुपये में आपका काम हो जाएगा, मतलब पेट अच्छे से भर जाएगा. एंड ऑफकोर्स यहाँ पे सैंडविच मंगाओ, खाओ, कोल्ड कॉफ़ी मंगाओ, खाओ, उनके पास स्लशीज भी होती हैं. Everything is amazing. So check out Marzorin if you are in MG Road Camp for sure. ये बर्गर किंग असली बर्गर किंग है. दिस इज द रियल बर्गर किंग, राइट? Okay guys, if you're in Pune and you think that there is any other Burger King in the world, then you are just wrong. Burger King in MG Road Camp, in that East Street wala area, it is one of the most iconic places. Now of course they're just called Burger, और some people call them King Burger. I don't know why, क्योंकि अभी Burger King आ गया है इंडिया में and all of that. But जब हमारे पास Burger King नहीं था, तो this iconic amazing Burger King was there for us Pune people, very cheap, perfect for college people. I used to go there just out of school. They have an amazing chicken salami roll, chicken sausage surprise, a huge burger. और अगेन 150-200-250 रुपये में आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, मतलब पेट वेट सब भर जाएगा. द बन इज़ सो फ्रेश, सो सॉफ्ट, दे सोस इट एवरी सिंगल डे. और इनका जो वो अजीब सा मेयोनीज और बटर का मिक्स होता है, लाइक लिटिल स्वीटिश, लिटिल बटरी, इट्स लाइक परफेक्ट. देयर इज़ नो प्लेस लाइक बर्गर किंग and you have to go here. It's kind of a hole in the wall place. It's not very superly great looking, but have the sausage surprise and thank me later. But Burger King you will only love if you're a fan of local burgers. अगर आपको वो fancy gourmet burger type का खाना है ना, तो फिर कहीं और जाओ, ये आपके लिए जगह नहीं है. There is a lot of places in Pune that I still haven't covered. Pune has a very rich history, a very rich culture. It's got literature, it's got FTII, the National Film Archive of India. It's called the Oxford of the East because कितने students हर साल पुणे में पढ़ाई करते हैं, पुणे से पढ़ाई करके जाते हैं. I am very proud to have grown up and call myself a girl from Pune. But if there is something that I have missed, I would love for you to add it in the comments below. I would love to do a part 2 and part 3 and part 4 of this series. But for now, what I'm trying to cover is what you can eat in which place and, what are the iconic places of these cities. So do share your inputs with me and add it in the comments below. Tell me if you liked it. Give me a thumbs up. If you like the channel, then don't forget to subscribe and push the bell icon. I'm Triti and I will see you soon. Bye-bye.